नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा कोविड-19 से कर्मचारियों के बचाव के लिए विविध पहल। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 100 मीटर लंबी नई चिमनी की स्थापना के लिए 70 मीटर लंबी पुरानी चिमनी का सुरक्षित और सफलतापूर्वक विखंडन। और सेल आरएसपी के सिलिकॉन स्टील मिल में कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह सह विभागाध्यक्ष स्तरीय संचार बैठक आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर विविध निवारक उपाय कर रहा है। इस्पात संयंत्र प्रबंधन इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। आरएसपी का एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स सभी विकास और अनुपालन के लिए कार्रवाई कर रहा है। ट्रेड यूनियनों और ऑफिसर्स एसोसिएशन को चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए विश्वास में लिया गया है। जहां भी संभव हो भूमिका स्पष्टता, घर से कार्य सहित सभी के लिए कार्यस्थल एडवाइजरी जारी किया गया है। नई पद्धतियों एवं प्रथाओं को अपनाने के साथ दिन प्रतिदिन व्यवधानों को सशक्त किया जा रहा है। हाल ही में आरएसपी में एक प्रणाली शुरू की गई है जिसमें थर्मल गन का उपयोग करके हर कर्मचारी के शरीर का तापमान प्रतिदिन दर्ज किया जा रहा है। पर संक्रमण से बचने के लिए नॉन कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रारेड फोरहेड थर्मामीटर या तापमान गन का इस्तेमाल पूरे प्लांट में किया जा रहा है। 37.4 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक शरीर के तापमान पाए जाने वाले व्यक्ति को घर पर रहने की सलाह दी जा रही है। संयंत्र के सभी प्रवेश द्वारों पर हस्त स्वच्छीकरण, हाथ की सफाई करना भी एक नियमित अभ्यास बन गया है। संयंत्र में प्रवेश करने वाले लोगों के हाथों को साफ करने के लिए सभी गेटों पर सैनिटाइजर के साथ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही हाथों से मुक्त सैनिटाइजर डिस्पेंसर को इन हाउस बनाया गया है और विभिन्न विभागों में रखा गया है। प्रत्येक कर्मचारियों के साथ साथ ठेका कर्मी द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि हर समय उचित सामाजिक शारीरिक दूरी बनाए रखा जा रहा है। कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों और सीआईएसएफ कर्मियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए जा रहे हैं। सभी यूनिटों का गहन स्वच्छीकरण दिन प्रतिदिन नियमित रूप से किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों और बाजारों को जहां अधिक लोगों की आवाजाही रहती है और संक्रमण के मद्देनजर अति संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से सफाई की जा रही है। सभी संभावित मीडिया जैसे होर्डिंग्स, बैनर, इश्तहार, ऑडियो विजुअल और सोशल मीडिया का उपयोग करके पिछले 3 महीनों से एक बहुआयामी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचा जा सके और उन्हें बीमारी और उसके निवारक उपायों के बारे में जागरूक और सतर्क किया जा सके। बड़ी सार्वजनिक बैठकों का आयोजन, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रोक दिया गया है। वेब प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके विचार विमर्श सत्र और बैठकें आयोजित की जा रही हैं। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को रोक दिया गया है और स्कूलों, क्लबों, पुस्तकालयों, सामुदायिक केंद्रों, पार्कों और चिड़ियाघर आदि का संचालन मार्च महीने से ही बंद कर दिया गया है। गंभीर रूप से बीमार और गर्भवती महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई है। आरएसपी के विभिन्न विद्यालयों में क्वारंटाइन सेंटर्स खोले गए हैं और कर्मचारियों या उनके परिवार के सदस्यों को सरकार द्वारा खोले गए पंजीकरण केंद्रों में पंजीकृत करने और घर या संस्थान क्वारंटाइन के बारे में उनके निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। इस्पात जनरल अस्पताल में 15 अप्रैल से कोविड-19 नमूना परीक्षण केंद्र प्रारंभ किया गया है, जो कोविड-19 वायरस के साथ लड़ाई में एक बड़ी मदद साबित हुआ है। केंद्र पूरे सुंदरगढ़ जिले में कार्य कर रहा है और त्वरित पहचान एवं बीमारी से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके अलावा आरएसपी ओडिशा सरकार द्वारा विकसित राउरकेला के अनन्य कोविड केंद्र हाईटेक अस्पताल में उपयोग के लिए 5 वेंटिलेटर दिए हैं।
इस्पात संयंत्र में कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिंटरिंग प्लांट 1 की 70 मीटर लंबी पुरानी चिमनी के सुरक्षित और सफल विखंडन के बाद 100 मीटर लंबी चिमनी की स्थापना का काम शुरू हो गया है। उल्लेखनीय है कि सिंटर प्लांट 1 की 100 मीटर लंबी प्रक्रिया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP चिमनी वर्ष 1993 में प्रोसेस डस्ट को हैंडल करने और नए प्रदूषण वैज्ञानिक मानदंडों का पालन करने के लिए चालू की गई थी। यूनिट के दोनों सिंटर मशीनों के लिए चिमनी सामान्य थी। हालांकि अप्रैल 2018 को तेज बारिश और हवा के कारण चिमनी क्षतिग्रस्त हो गया था। यूनिट 70 मीटर चिमनी के साथ उत्पादन की आवश्यकता के अनुसार निरंतर रूप से चल रही थी, इसलिए सुरक्षा और पर्यावरण दोनों मानदंडों को ध्यान में रखते हुए पुरानी चिमनी को नए के साथ बदलना आवश्यक हो गया था। हालांकि यह काम भारी अनुपात का था और बेहद चुनौतीपूर्ण था। तदनुसार तैयारियां शुरू हुई और एक नई चिमनी तैयार की गई। तालाबंदी, प्रतिबंध और नए कोविड-19 मानदंडों के कारण विखंडन कार्य और भी जटिल हो गया था। इस दौरान बहुत सारे समन्वय और लॉजिस्टिक प्लानिंग तथा सिंटरिंग प्लांट, सेफ्टी इंजीनियरिंग विभाग, फायर सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से सेफ्टी प्रोटोकॉल तैयार किया गया और पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण के बीच इस कार्य को कार्यान्वित किया गया। पुरानी चिमनी को विघटन कार्य 4 दिनों में सभी सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से पालन करते हुए पूरा हुआ। मुख्य महाप्रबंधक सिंटरिंग प्लांट श्री PK सतपथी के नेतृत्व में सिंटरिंग प्लांट 1 के कर्मी समूह ने पूरे कार्य को समन्वित किया। वर्तमान में मौजूदा नींव पर नए 100 मीटर लंबे चिमनी के निर्माण की तैयारी चल रही है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिलिकॉन स्टील मिल में 30 मई को एक कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह सह विभागाध्यक्ष स्तरीय संचार बैठक आयोजित की गई। महाप्रबंधक प्रभारी SSM श्री A विश्वास ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। समारोह कोविड-19 से संबंधित मानदंडों का पालन करते हुए आयोजित किया गया था, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ की सफाई, सामाजिक दूरी आदि। इस अवसर पर बोलते हुए श्री विश्वास ने सदस्यों को विभाग द्वारा कोविड-19 की चुनौतियों को पूरा करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी, जैसे कार्यस्थल की सलाह का पालन करना और सभी से विभाग के उत्पादन और निष्पादन को बढ़ाने के लिए कार्य करने का आग्रह किया। बैठक के दौरान महाप्रबंधक प्रभारी ने SSM के वरिष्ठ ऑपरेटिव श्री संतोष कुमार स्वाई एवं वरिष्ठ तकनीशियन श्री अंतर्यामी साहू को कर्मवीर पुरस्कार प्रदान किए। श्री स्वाई को शून्य डैमेज के लिए खाली समय से पहले वैगन की लोडिंग में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। इसी तरह श्री साहू को टंडेम एनिलिंग नाइट्रोजन कंप्रेशर की मरम्मत और ओवरहॉलिंग में मदद के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक कार्मिक श्री पलाश सरकार ने किया। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार।